हेलो दोस्तों, फोकस फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं हरेंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, विवेकानंद जी का एक कथन है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसका अर्थ होता है कि उठो जागो और अपने से श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है ना। तो ये जो सूक्ति है काफ़ी प्रचलित है और विवेकानंद जी एक और बात कहते थे कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो 90% फोकस आप केवल और केवल अपने पे करो, बाकी दुनिया को कम देखो। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से आप लोग अध्ययन में लगे हैं उससे बेटा सफलता बहुत कम मिलने के चांसेस हैं। अपने अध्ययन को बढ़ाइए, सुचारू रूप से अपने पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि तमाम परिवारों में समारोह चल रहे हैं तो विद्यार्थी अक्सर समारोह में चले जाते हैं, 2-2 4-4 दिन अवकाश में रह रहे हैं, यानी क्लासें पड़ी हुई हैं, देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग अपना संघर्ष जारी रखिए और आप लोगों के संघर्ष को सुगम बनाने के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ तत्पर हैं, खड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, फोकस फ्यूचर हमेशा आपके साथ तत्पर खड़ा है। ठीक है, तो देखिए बेटे, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे बौद्ध धर्म, कल बौद्ध धर्म की हमने एक क्लास डाल दी थी, पार्ट 1 था बेटा, आज बौद्ध धर्म का पार्ट 2। तो हम यहाँ जो बात कर रहे थे वो मैं बता रहा था आपको कि बौद्ध धर्म को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बेटे वो उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। और गौतम बुद्ध के जो उपदेशिक भाषा थी बेटे वो पाली थी। इन्होंने अपने जो उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। पाली भाषा में उपदेश जब इन्होंने दिए थे तो कहाँ कहाँ पहला और अंतिम उपदेश कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखें बेटा, इनका जो प्रथम उपदेश है बेटा वो है आपका, प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने कि संसार दुखों से भरा है, और ये उपदेश दिया है ऋषि पत्तन, जो मैंने आपको बता दिया था। कहाँ है ऋषि पत्तन? तो ये सारनाथ में पड़ता है। सारनाथ में जो एक जगह है, मृगदाव वन नाम है उस जगह का, तो यहाँ पे ये उपदेश देते हैं। और ये जो उपदेश है वो अपने 5 साधकों को दिया गया था। ये उपदेश जो दिया गया था अपने 5 साधकों को, ये बेटे 5 जो साधक थे वो वही लोग थे जो इनके साथ शिक्षा प्राप्त किया करते थे, जिनके नाम थे बप्पा, नादिया, महामना, कौंडिल्य और अग्गासी। तो वहां से इनकी प्रसिद्धि होना शुरू होती है। ठीक है ना। इसके बाद निरंतर ये अपने उपदेश देते हैं बेटे, और इनका जो स्थान रहता है ज्यादातर उपदेशिक स्थान वो कुशीनगर और श्रावस्ती। इनमें भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश कौन से स्थान पर दिए हैं, तो वो जगह है श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय बिताया है और वहीं पे अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती बेटे जिसका दूसरा नाम होता है सहेट महेट, और यहाँ पे आनंद बोध वृक्ष भी स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो आनंद बोध वृक्ष है वो आप देखते हैं, आनंद जो इनके प्रिय शिष्य थे उनको वहां पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लेता है कि आनंद बोध वृक्ष कहाँ है। ठीक है ना। अगला देखिए, इनका अंतिम उपदेश कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था। तो बेटे इनका जो अंतिम उपदेश है वो ये सुभद्र, जो इनके जीवन के अंतिम दिनों में इनकी देखभाल करते हैं, सुभद्र को दिया है। ये जगह कुशीनगर जो अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ती है, और उपदेश था बेटा अपदीपो भव। अपदीपो भव ये इनका उपदेश है। अच्छा, ये अपने जीवन में उपदेश देते रहे और उपदेश देते देते यहीं पर बेटा जब इन्होंने लास्ट उपदेश दिया है, ये कुशीनगर में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं बेटे, कुशीनगर में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कई बार आपको इनकी मृत्यु पूछ लेता है। इनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी 483। इनकी मृत्यु होती है बेटा 483 BC, जिसको आप कहेंगे ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। और कभी कभी पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी बेटा नदी हिरण्यावती नदी। नदी कौन सी थी? उस नदी का नाम है हिरण्यावती नदी। तो हिरण्यावती नदी, इससे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बना है कि गौतम बुद्ध ने मरने से पहले अंतिम बार किस नदी का जल ग्रहण किया था। तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति जिस नदी के आसपास होगा उसी नदी का जल ग्रहण करेगा। तो बेटा ये नदी कौन सी थी? हिरण्यावती नदी। अगला देखिए, इनके मरने का कारण और जान लीजिए। तो बेटे इनके मरने का कारण था चुंद द्वारा दिया गया भोजन। चुंद या कुंड नामक संभवतः लोहार था बेटा, इसने इनको ये भोजन दिया था। तो चुंद द्वारा आप जब पढ़ेंगे बेटा तो आपको मिलेगा चुंद या चुंद, कोई कहीं कहीं किताबों में लिखा गया है कुंड। तो कुंड या चुंद द्वारा दिए गए भोजन को खाने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है बेटा। और देखिए भोजन में क्या दिया था, तो चुंद के द्वारा भोजन में इनको परोसा गया था मशरूम।
एक तो बेटा मशरूम था, मशरूम और मशरूम के साथ सुअर का मीट, सुअर का मांस। संभवतः इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में 10 बार सुअर का मीट खाया था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं बेटा, उस समय मगध का जो शासक है वो होता है अजातशत्रु, और इनके मरने के बाद ही 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति होती है। तो हम सभी बौद्ध संगीतियों को इकट्ठा पढ़ेंगे। इसके बाद आगे देखिए, समझते हैं सबसे पहले जैनों की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ किताबें हैं, उन पर एक दृष्टि डालते हैं, ठीक है बेटे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा इनकी किताबें और इनके शिष्यों की। तो आप स्लाइड में देखेंगे इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्यों की बात करें तो इनके प्रथम शिष्य देखिए बेटे, इनके जो प्रथम शिष्य थे, सबसे पहले जिन शिष्यों ने इनको गुरु माना था वो तपस्वी और मल्लिक बंजारे थे। और ये दोनों बंजारे वहीं पर बेटा बोध गया के वनों से गुजर के अपना काम करने जाते थे। तो जब ये पीपल के वृक्ष के साथ टिके हुए बैठे रहते थे तो सबसे पहले इन्होंने नमस्कार करते थे, तो उनको गुरु माना था। तो ये इनके कहलाए थे प्रथम शिष्य। इसके बाद देखिए, इनके जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद और उपाली 2 शिष्य थे। इनके अंतिम शिष्य में बता चुका था अभी, सुभद्र थे बेटा। अच्छा, एक बात और, जब इनको ज्ञान प्राप्ति होती है तो कभी बार पूछा जाता है कि ये जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो 49 दिन का इनका व्रत था बेटा। और इस व्रत को किसने तुड़वाया था? तो इस व्रत को तुड़वाया था विशाखा ने, ठीक है, नहीं वो विशाखा नहीं, सॉरी बेटा, सुजाता ने, ठीक है ना। तो 49 दिन का ये व्रत था। सुजाता थी बेटा, एक महिला थी जिसका नाम था सुजाता, और उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। वो उसकी मनोकांक्षा थी और पूरी हो जाती है। क्योंकि आपने देखा है हमारे यहाँ लोग अभी भी मंदिरों में जाते हैं, तमाम मुरादें मांगते हैं, यानी अगर वो धर्म के अनुसार है, हिंदू धर्म में है तो मंदिरों में जाएंगे, मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं तो बेटे वो अपने तीर्थ स्थलों में जाते हैं। ऐसे ही अगर ईसाई धर्म वाले हैं तो गिरजाघर में जाते हैं, ठीक है, नहीं सिनेगॉग में जाते हैं बेटा, फायर टेम्पल में जाते हैं। तो ये अलग अलग धर्म के लोग अपने अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, और जब पूरी हो जाती हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वो लोग बोल देते हैं यहाँ प्रसाद चढ़ाना है, ये करना है। सेम वैसे ही समझिए इसको कि इसने कुछ मांग लिया था कि अगर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है तो मैं यहाँ प्रसाद बंटवाऊंगी। तो प्रसाद में उसने खीर बंटवाई थी, जो खीर बेटे इनको भी खिलवाई थी। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि व्रत किसने तोड़वाया था? सुजाता थी जिसने बेटा ये व्रत तोड़वाया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों की, तो बेटे बौद्ध ग्रंथों को कहा जाता है त्रिपिटक। क्या कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों को? बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। और ये जो त्रिपिटक है इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। उनमें आप देखेंगे, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूक्त पिटक, और तीसरा है बेटा अभिधम्म पिटक। तो ये जो 3 किताबें हैं इनकी। इसके अलावा बौद्धों के त्रिरत्न जो बेटे कई बार आपको पेपरों में पूछे जाते हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न दोनों धर्मों में है, जैन में भी है और बौद्ध में भी है। ये बौद्धों के हैं बेटे। कई एक बार इन पर चीन वाले देखेंगे आप लोग, चीन जापान में जो फिल्में बनती हैं उनमें आपने देखा होगा कि इन पर मंत्र की तरह इसको उच्चारण करते हैं। जैसे अगर बात कही जाए तो आप कह सकते हैं बुद्धम धम्मम शरणम, ठीक है, नहीं ऐसे अगर हम देखें तो वो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ठीक है, नहीं इसका अर्थ होता है कि हमको बुद्ध की शरण में जाना है, हमको इस धर्म की शरण में जाना है, हमको संघ की शरण में जाना है, ठीक है, नहीं तो इस तरह से बोलते हैं। अच्छा, मैं एक बात और मैं आपको बता दूं, जहां हमने शिष्य शिष्याओं की बात की, तो बौद्ध धर्म के जो उपासक होते हैं, बौद्ध धर्म के जो चाहने वाले हैं बेटे, उनको 2 तरह से पढ़ा जाता है। एक हम बात करेंगे कि कुछ लोग मठों में रहते थे। गृह त्याग के बाद व्यक्ति कहाँ रहते थे? मठों में। अच्छा, इसमें देखो एक बात और जान लो बेटा, कोई भी व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म ग्रहण करता था तो कम से कम उसकी उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए। 15 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म नहीं ग्रहण कर सकता था। और ना ही इसमें कोई भी अपंग व्यक्ति, अगर कोई भी अपंग व्यक्ति है, कोई भी महिला है, तो वो बौद्ध धर्म में नहीं जा सकते थे। लेकिन आनंद के कहने पर इसमें महिलाओं को बाद में प्रवेश बेटा दे दिया गया था। अब इनको क्या कहते थे? तो देखो, जो लोग इनके शिष्य थे, मठों में रहते थे, उनको कहा जाता था बेटा भिक्षु और भिक्षुणी। उनको भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था। जो मठों में रहकर इसको मानते थे उनको बेटे कहा जाता था भिक्षु और भिक्षुणी। और जो लोग घरों में रहकर इनके शिष्य होते थे उनको कहा जाता था उपासक और उपासिकाएं। उपासिकाएं और उपासक, या उपासक और उपासिकाएं, उपासक और उपासिकाएं,
ठीक है बेटा, तो ये याद रखना, उपासक उपासिकाएं हो चाहे भिक्षु भिक्षुड़ी हो, इनका जो संबंध है वो किससे है, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, और अगला देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कई एक ऐसी चीजें थी जो बौद्ध धर्म में करना अनिवार्य था, या हम ये कह सकते हैं बेटा कि उनको मानना जरूरी था शिष्य शिष्यों के लिए। वो क्या थे, तो आप इसको समझेंगे। देखो बेटा, अच्छा इससे पहले एक बात और देख लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया, कई बार क्वेश्चन बन जाता है या कई लड़के प्रश्न करते हैं कि सर मठ तो भिक्षु भिक्षुड़ियों के रहने का स्थान होता था, तो इनका पूजा घर कहाँ होता था। तो आप लोग जान लीजिए बेटा, बौद्ध धर्म में जो पूजा घर होता था उसको बोलते थे चैत्य। क्या कहते थे, चैत्य। तो याद रखना, बौद्धों का जो पूजा घर है वो चैत्य कहलाता था, और मठ केवल भिक्षु भिक्षुड़ियों के रहने का स्थान होता था। अब देखिए, बौद्धों के 10 सील, बौद्ध धर्म में जो शिष्य शिष्याएं होते थे उनमें से जो मठों में रहते थे बेटा, उनको तो ये 10 सील मानना अनिवार्य था। वो ये टोटल सभी 10 को मानेंगे, लेकिन जो लोग घरों में रहते थे वो केवल 5 सील मानकर रह सकते थे। वो केवल और केवल 5 सील मानते थे। क्या थे वो, देखिए इनकी संख्या 10 है। अहिंसा है इसमें बेटा, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। अगर हम एक एक को देखें तो आप लोग कह सकते हैं अहिंसा, किसी की हत्या या आप किसी तरह की कोई अहिंसा न करना। ठीक है, अगला देखेंगे, इसमें जीव हत्या को सम्मिलित किया जाता है। सत्य आप जानते ही बेटा। अस्तेय क्या होता है, तो अस्तेय का मतलब होता है आपका चोरी न करना, इसको अचौर्य भी कह सकते हैं। अस्तेय या अचौर्य एक ही बात होती है, तो अचौर्य चोरी न करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है बेटा धन एकत्रित न करना, धन एकत्रित न करना, ये अपरिग्रह होता है। अगला देखिए ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य सभी जानते ही हैं बेटा। नृत्य और संगीत का त्याग है बेटा, ये नृत्य और संगीत का त्याग कर देना, सुगंधित पदार्थों का त्याग कर देना, असमय भोजन का त्याग करना। ऐसा नहीं है कि दावत पल्ले पर गई तो खींच दें 17 पूरी। अगला देखिए बेटा, कोमल सैया का त्याग कर देना। ठीक है, नहीं मतलब आरामदायक, ये नहीं एकदम लग्जरी गद्दे पर पड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म में अगर जाना है, बौद्धों को मानना है, तो बेटे कोमल सैया का त्याग करना था। कामिनी कंचन का त्याग करना बेटा। कामिनी कंचन का मतलब है कि कोई भी फैशनेबल नहीं रहना है। ठीक है, नहीं कामिनी कंचन काया होना चाहिए, इसमें काया और जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये बेटा 10 सील थे। तो जो मठों में रहने वाले लोग थे वो इनको फॉलो किया करते थे, और इनमें से 5 वो घरों में रहने वाले, जो पहले वाले 5 हैं इनको घरों में रहने वाले फॉलो किया करते थे। ठीक है बेटे, अगला देखिए, इसमें आगे अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका बौद्ध संघ। बौद्ध संघ में देखिए बेटा, वही बौद्ध संघ में प्रवेश वाली बातें थी, और इनके 4 आर्य सत्य क्या हैं, क्या मानते हैं ये लोग, तो उसको देखिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये बात अभी बताई थी मैंने, कि 15 वर्ष से अगर कम उम्र का व्यक्ति है तो इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता था। माता पिता की आज्ञा के बाद सम्मिलित किया जाएगा। और किस किस को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता था, तो अस्वस्थ व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता था। विकलांगों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। ऋणी को भी बेटा सम्मिलित नहीं करते थे ये लोग। सैनिकों को, दासों को, इनमें बेटा प्रवेश निषेध था, या इनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। और मैंने बता दिया था आपको कि स्त्रियों को प्रवेश दिया गया था, किसके कहने पर, आनंद के कहने पर। आनंद के कहने पर स्त्रियों को प्रवेश दे दिया गया था इसमें बेटा। अगला देखिए, ये भिक्षु भिक्षुड़ी उपासक और उपासिकाएं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है ना। 4 जो आर्य सत्य हैं उनको देखिए बेटा, तो इसमें दुख दिया है, उनका दुख समुदाय होता है, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। बौद्ध धर्म में क्या क्या किस पर चर्चा होती है बेटा, उनको 4 आर्य सत्य कहा गया। उन्होंने कहा कि देखिए दुख है, इस बात को स्वीकार किया उन्होंने। और दुख ऐसा भी नहीं कि एक ही हो, समूह में है, तो दुख समुदाय है, उन दुखों का निवारण करना है। ठीक है बेटा। अगला देखिए, दुख निरोध मार्ग, तो वही दिया बेटा, दुख निरोध, उनकी रोकथाम करना, और किस मार्ग पर चलें जिससे कि रोकथाम हो जाए। ये बेटे 4 इनके आर्य सत्य हैं। और इसके बाद ये पेपर में बेटा कम ही पूछे जाते हैं, तो ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मायने में इसको रटना ही रटना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला देखिए, बौद्ध के जीवन से जो संबंधित बातें हैं बेटा, उनको कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, और ये भी आपके एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रतीक चिन्हों को देखें बेटे। इसमें दिया गया है सबसे पहले गौतम बुद्ध का जो जन्म है, गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है बेटा, यहाँ गर्भ से ही देखिए, गर्भ का जो सिंबल है वो हाथी को बताया गया है। गर्भ का जो सिंबल दिया गया है वो क्या है बेटा, हाथी।
ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं जन्म, तो जन्म का सिंबल है आपका कमल। यौवन, युवा अवस्था का सिंबल सांड प्रतीक बनाया गया है बेटा। और गृह त्याग, देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है, जो गृह त्याग है इसको घटना को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया बेटा महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। और इसका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। अगला ज्ञान प्राप्ति की अगर हम बात करते हैं तो पीपल का वृक्ष है जिसको बोध वृक्ष कहा जाता है बेटा, ठीक है। इसके बाद समृद्धि, समृद्धि, इनकी समृद्धि का प्रतीक क्या है? तो शेर है। प्रथम प्रवचन या उपदेश को कहा गया बेटा धर्मचक्र परिवर्तन। ये बात बौद्ध ग्रंथ वाले बताते हैं कि उस घटना को जो उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, क्या कहते हैं उसको? वो मानते हैं कि धर्मचक्र परिवर्तन हुआ है। अगला इनका जो निर्वाण है बेटा, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करना, और वो पद चिन्हों से, पद चिन्ह बताए गए हैं उसमें। मृत्यु, महापरिनिर्वाण जिसको कहा गया बेटा वो स्तूप है। क्या है? स्तूप है बेटा, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति इसमें लिखा नहीं है, लेकिन बौद्ध वाले इसको बोलते हैं महासंबोधि। इसको नोट कर लेना बेटा, महासंबोधि बोलते हैं इसको, महासंबोधि, ज्ञान प्राप्त होना महासंबोधि, ठीक है। तो ये चार घटनाएं बौद्धों में लिखी हुई हैं, महाविनिष्क्रमण, महासंबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, ठीक है। अगला देखिए, अगली अगर बात करें कि बौद्ध धर्म वाले बेटा वो किस तरह से मतलब किस मार्ग पर चलना पसंद करते हैं, किस मार्ग को मोक्ष का मार्ग मानते हैं, तो याद रखना वो मार्ग है बेटा आष्टांगिक मार्ग। क्या है? आष्टांगिक मार्ग है, ठीक है ना, इसको भी याद रखना है। मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है इनका आष्टांगिक मार्ग, ठीक है। आगे देखिए बेटा जैन धर्म की संगीतियां, जैन धर्म की अगर सॉरी बेटे बौद्ध धर्म की संगीतियां हैं। तो बौद्ध धर्म की संगीतियों की अगर हम बात करते हैं तो कितनी संगीतियां हुई हैं बौद्ध धर्म में? तो बौद्ध धर्म में कुल बेटा 5 संगीतियां हैं, पर सामान्यतः आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा कि संगीतियां कितनी हुई हैं तो आपका जवाब रहेगा 4। कितनी? 4 संगीतियां, क्योंकि संगीति बेटे महासभा को कहते हैं, संगीति कहते हैं महासभा को। और जब भी हम संगीति की बात करते हैं तो आप लोग जानेंगे, जब भी हम संगीति की बात करेंगे तो आप ऐसे समझिए कि इनमें से जो एक संगीति है आपकी ये वाली संगीति मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें केवल और केवल महायान वाले ही लोग आते हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने 5 को लिखा है, लेकिन पेपर में जब भी पूछा जाए तो मान्य संगीतियां कितनी है? केवल 4। देखिए बेटे इन संगीतियों को देखो, प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में होती है बेटा राजगृह में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और यहाँ शासक थे बेटा अजातशत्रु। और इस संगीति में क्या कार्य हुआ था? तो बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया। संकलित का अर्थ होता है बेटा इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। तो मतलब गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए थे उनके मरने के बाद उनको इकट्ठा किया गया। और ये संगीति अजातशत्रु जो हर्यक वंश का राजा था, किस वंश का? हर्यक वंश का राजा था बेटा, उसने इनको करवाया था। अगला देखिए जो द्वितीय संगीति है 383 में वैशाली बिहार में होती है बेटा। ये स्थान कहाँ है? ये भी बिहार में है, ये बिहार में है, ये भी बिहार में है, ठीक है, और ये भी बिहार में है। 3 संगीतियां बिहार में हुई हैं बेटा। इसके अध्यक्ष थे सवाकामी या सवाकाई नाम लिखा होगा किताबों में। अगला देखिए बेटा कालाशोक जो किस वंश के थे? नागवंश या शिशुनाग वंश। कालाशोक नागवंश के शासक थे बेटा, उन्होंने आयोजन करवाया था। इसमें बौद्ध संघ में विभाजन आ गया था। बौद्ध संघ में बेटा विभाजन आ गया था 2 तरह से, संघिक और स्थाविर नाम से 2 संघ बन गए थे, ठीक है बेटे। अगला देखिए तीसरी संगीति होती है पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक मौर्य वंश के शासक अशोक मौर्य ने इसका आयोजन करवाया था बेटा। इसमें अविधम्म पिटक जोड़ा गया था। 2 ही थे पहले, ठीक है ना बेटा, पहले विनय और सूक्त 2 थे। तीसरा जो पिटक है, तीसरी बौद्धों की किताब है, वो जोड़ी गई है आपका तीसरी संगीति में। अगला देखिए हम बात करें चौथी संगीति की तो 72 BC, आप इसको प्रथम सदी कह सकते हो बेटा, 72 BC है ईसा पूर्व में। अगला देखिए आप इनको प्रथम ईसा पूर्व कह सकते हो। तो कुंडलवन कश्मीर में, ये वाली कहाँ हुई है? कुंडलवन कश्मीर में। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष बेटा, इसमें 2 थे याद रखना। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। शासक थे बेटा कनिष्क। और इसमें क्या हुआ था? तो बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म बेटे 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान में और एक महायान में। हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था बेटे। अगला देखिए अगर बात करें 5वीं, ये अमान्य है। ये कैसी है बेटा? मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये अमान्य संगीति है। और ये संगीति
5वीं से 7वीं सदी के मध्य में हुई है। कन्नौज में हुई थी बेटा। शासक थे हुएनसांग, शासक थे हर्षवर्धन और अध्यक्षता की थी हुएनसांग ने। ये वही चीनी व्यक्ति है जो भारत में अध्ययन करने आए थे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें महायान की श्रेष्ठता घोषित कर दी गई थी कि भाई हीनयान और महायान में ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है, तो वो महायान है। ठीक है बेटा, तो ये बौद्धों की संगीतियां थी। अगला बौद्ध संगीतियों के बाद अगर हम बात करते हैं तो बौद्धों की शाखाएं देखिए बेटा, बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ है। तो बेटा अब तक वर्तमान की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की 4 शाखाएं संज्ञान में हैं। कितनी हैं? बौद्ध धर्म की 4 शाखाएं संज्ञान में है बेटा। ठीक है, इनमें से ज्यादा मान्य केवल 2 ही हैं, हीनयान और महायान। एग्जाम में ज्यादातर यहीं से पूछेगा, पर मैं आपको सभी शाखाएं बता देता हूं। देखिए बेटा, हीनयान वाले आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं। हीन कई बार हम लोग सामान्य बातचीत में इसका यूज करते रहते हैं। हीन क्या है? हीन का मतलब होता है कम। ठीक है नहीं, कम कैसे ना, हीन भावना का व्यक्ति है, कम सोचने वाला। ठीक है नहीं, तो कम, हीन का अर्थ कम होता है। तो हीनयान का अर्थ था कि जो व्यक्ति केवल अपने मोक्ष से, ऐसे बौद्ध भिक्षु बेटे जो केवल अपने मोक्ष की बात करते थे, वो हीनयान वाले कहलाते थे और उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं था। इस शाखा का केंद्र रहा है बेटा बल्लभी गुजरात इस शाखा का केंद्र रहा है। याद रखिए इसको। महायान, महा का मतलब होता है बड़ा या प्रबल। ठीक है ना, तो महायान का अर्थ है बेटा ये अपने साथ साथ सभी के मोक्ष प्राप्ति की बात करते थे, इसलिए ये शाखा ज्यादा प्रचलित हुई। और इनका जो अगर हम बात करें शिक्षा का केंद्र था बेटा, नालंदा बिहार था। और ये नालंदा जो बिहार में है बेटा, इसकी विशेषता रही है, इसको कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। क्या कहा जाता है? क्योंकि ये महायान की शाखा यहाँ पढ़ाई जाती थी, तो इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटे वज्रयान की, वज्रयान शाखा बेटे कालांतर में समय स्थितियां बदलती रही, वैसे ही संज्ञान में आई है। और ये बेटा इसका जो केंद्र रहा है वो विक्रमशिला रहा है। और ये वाले लोग भगवान जो गौतम बुद्ध थे उनको अलौकिक शक्ति का प्रधान मानते हैं। ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध में अलौकिक शक्तियां थी। ठीक है नहीं, अरे अलौकिक शक्तियां जैसे शक्तिमान में होती हैं वही वाली शक्तियां होती हैं बेटा अलौकिक। बाद एक और देखिए, चौथी शाखा नवयान के अगर हम जनक की बात करें बेटे तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर इसके जनक माने जाते हैं। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ये बेटे इस शाखा के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो कुल मिला के 4 शाखाएं वर्तमान में हैं, लेकिन केवल प्रचलित कौन सी हैं? तो ये 2 ही शाखाएं प्रचलित हैं बेटा। ठीक है, अगला देखिए, इसके शाखाओं के बाद अगर बात करें हम तो बौद्ध धर्म के प्रमुख कुछ तथ्य हैं बेटा, उनको और देख लीजिएगा, और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर कहा जाए आपको लाइट ऑफ एशिया, आपने पढ़ा होगा बेटा सभी ने लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध को कहा जाता है बेटा, महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अच्छा देखो, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? तो उसका कारण देखिए, आप लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने क्या किया था बेटा, एक नया धर्म बनाया। और वर्तमान की बात करें तो एशिया में बहुत से लोग, बहुत से देश इस धर्म को मानते हैं अभी। ठीक है, जैसे चीन है, जापान है, दोनों कोरिया है बेटा, आपका भूटान है, भूटान के अलावा चले जाओ तो इधर श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है। इंडोनेशिया में तब भी कम है बेटा बौद्ध धर्म, वहाँ मुस्लिम धर्म ज़्यादा है आबादी में। ठीक है ना, लेकिन यहाँ जाओ वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है, ये सभी देश हैं बेटा जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है ना, तो अगला देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज इसलिए कहा गया इनको। अगला है, बौद्ध धर्म कैसा है बेटा? अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, अनीश्वरवादी है। ठीक है नहीं, बौद्ध दर्शन कर्मवादी और क्षणिकवादी है बेटा। अगला देखिए, बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म का क्या है बेटा? पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म मानता है कि पुनर्जन्म होता है। बौद्धों में जीते जी बेटा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मैंने बताया था, अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर लेता है तो ये माना जाता है कि वो जीते जी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म के बाद कोई भी ऐसा धर्म नहीं है बेटे जिसमें किसी भी व्यक्ति को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो एकमात्र धर्म है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म बेटे, बौद्ध धर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है, ये भी याद रखना। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है, ये नहीं मानता कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये नहीं मानता है बेटा। ठीक है, जबकि जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को मानता था।
ठीक है। अगला देखिए, इसमें आनंद के कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। बुद्ध ने सर्वाधिक जो अपने उपदेश दिए बेटा श्रावस्ती, जिसका पुराना नाम क्या था, सहेट महेट, जिसका पुराना नाम था बेटा सहेट महेट। तो ये जो जानकारी थी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित थी, ठीक है नहीं। अच्छा, एक बात और, अगर हम अंतर करके देखें इसमें हीनयान और महायान शाखा में, तो कुछ बातें हैं। देखिए हीनयान की कुछ बातें बेटा, सबसे पहले मैं शाखा की बात करता हूं कि हीनयान वाली शाखा कहां कहां मानी जाती है। अगर भारत की बात करें तो आप भारत को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। ऊपर का भारत है जिसको आर्यावर्त बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, आर्यावर्त बोलते हैं, और नीचे का जो भारत है उसको बोलते हैं दक्षिण भारत या दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं बेटा, दक्षिणावर्त। एक बात और जान लीजिएगा, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के अलावा आप एक बात और जान लें, वो आपको ये बताना है कि भारत को आर्यावर्त और दक्षिणावर्त में जो बांटता है, जो सीमा रेखा है, वो क्या है। अगर पता है तो कमेंट करिए बेटे, ठीक है, नहीं तो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा ही, ठीक है नहीं। तो आर्यावर्त और दक्षिणावर्त को दो भागों में बांटा गया है, और इस हिसाब से देखें तो हीनयान की जो शाखा है वो किधर है बेटा, दक्षिण भारत में। किधर है हीनयान, दक्षिण भारत में है। वो आर्यावर्त में जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं वो महायान शाखा। एक और बात याद रखिए, ये बात इस पर भी फॉलो होती है। ज्यादातर अगर हम बात करें तो उत्तर की ओर के, उत्तर और पूर्वोत्तर वाले ज्यादातर जो देश हैं बेटे वो भी महायान को मानने वाले हैं, जबकि दक्षिण की तरफ के जो देश हैं वो बेटे हीनयान को मानने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना आप लोग। अब देखिए हीनयान वाले तो बुद्ध को एक पुरुष की तरह ही मानते थे। हीनयान वाले कहते थे भगवान बुद्ध कोई देवता नहीं है, जबकि आप लोग जानते हैं बेटा इनको माना जाता है, बुद्ध को, भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है, भगवान बुद्ध को कहा जाता है कि ये 9वें अवतार हैं, ये विष्णु भगवान के 9वें अवतार हैं बेटा, इनको विष्णु भगवान का 9वां अवतार माना जाता है, ठीक है। और हीनयान वाले कहते हैं कि ये केवल महापुरुष थे, और बेटा ये मूर्ति पूजा नहीं करते, इसीलिए ये मूर्ति नहीं पूजते हैं, केवल स्तूपों में रह के प्रार्थना करने वाले हैं। इनके ग्रंथों की बात करें तो बेटा पाली भाषा में लिखित हैं इनके ग्रंथ, ठीक है ना। संप्रदाय है तो वैभाषिक नहीं है इनका संप्रदाय। इनमें कुछ प्रमुख दार्शनिक हुए हैं, जैसे वसुबंधु है, इत्सिंग है, ये भी एक चीनी यात्री था जो भारत में आया था। इत्सिंग ये चीनी यात्री था बेटा जो भारत में आया था, ठीक है नहीं। तो ये जो है आपका ये हीनयान की कुछ विशेषताएं हैं, हीनयान वालों की बेटे विशेषताएं हैं। अब बात कर लेते हैं महायान वालों की। तो महायान वालों को देखो, महायान वालों को देखो बेटा, महायान वालों की अगर बात करें तो बोधिसत्व को मानने वाले लोग हैं। ये बोधिसत्व को मानते हैं बेटा, ठीक है। बोधिसत्व देवता, मतलब ये मानते हैं, कहते हैं कि गौतम बुद्ध कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो एक देवता का रूप है, ठीक है बेटा। अगला ये मूर्ति पूजक है, तो महायान वाले मूर्ति पूजते हैं, जबकि हीनयान वाले नहीं पूजते। इनके जो ग्रंथ हैं बेटा संस्कृत में लिखित हैं। इनके ग्रंथ किस में लिखित हैं बेटा, संस्कृत में लिखते हैं। याद रखना, महायान वालों के संस्कृत में हैं और हीनयान वालों के किस में हैं, तो हीनयान वालों के लिखते हैं बेटा प्राकृत भाषा में, ठीक है। अगला देखिए शून्यवाद। ये जो शून्यवाद को मानने वाले लोग हैं, शून्यवाद आप ध्यान रखना बेटा, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागार्जुन। क्या नाम था, नागार्जुन। तो नागार्जुन इसके जनक रहे हैं शून्यवाद के। और याद रखना इसी शून्यवाद से शून्य की भी खोज हुई है। शून्य की खोज जो आर्यभट्ट ने की है वो इसी शून्यवाद से निकला है बेटा। शून्यवाद का अर्थ होता है कि अपने मन को केवल एक बिंदु पर केंद्रित करना, और इसी बिंदु से शून्य का आविष्कार हुआ है, ध्यान रखिए। अगला देखिए, ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले हैं। तो मैंने बताया था आपको, नागार्जुन है, अशंग है, मैत्रेय है, ये कुछ बौद्ध विद्वान रहे हैं, ठीक है। एक और बात बेटा, बौद्ध धर्म का जो अंतरराष्ट्रीयकरण है वो किसके द्वारा किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीयकरण सम्राट अशोक, सम्राट अशोक ने इसका अंतरराष्ट्रीयकरण किया था, और सम्राट अशोक के समय तक ये केवल और केवल इंडिया में था। वर्तमान की अगर बात करें तो बेटे पूरे विश्व में प्रचलित है ये, ठीक है। और हिंदू धर्म के बाद अभी चौथा बड़ा धर्म है, पहले तीसरा था, अब चौथा हो गया है क्रम में। तो याद रखना विश्व का सबसे जो बड़ा धर्म है वो ईसाई है, उसके बाद दूसरा मुस्लिम है, उसके बाद तीसरा हिंदू, और फिर चौथा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक बड़ा धर्म है ये, और इसको अंतरराष्ट्रीयकरण जो करने वाले हैं वो अशोक हैं। एक और बात बेटा, जो बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष जो था उसको कटवाने वाले जो व्यक्ति थे, बोधि वृक्ष को कटवाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था शशांक। क्या नाम था उनका, शशांक। जो बेटा बंगाल का गवर्नर था शशांक, उसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। तो ये बेटा जानकारियां थी बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है नहीं, बौद्ध धर्म से संबंधित ये जानकारी थी। और आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ बेटा, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। जल्दी ही क्लास आने वाली है आपकी जैन धर्म की,
ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।